बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। बोलिए पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। बोलिए पंडोखर धाम की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, आज जो प्रश्न मेरे से किया गया है कि परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी जनमानस में दी जावे, जिससे कि भक्तों को यह ज्ञात हो कि परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज कौन है, श्री समाधि वाले बाबा कौन है, श्री परित्राज महाराज कौन है और श्री हिंगोटा वाले महाराज कौन है। सभी भक्तों की जिज्ञासा, संपूर्ण भारतवर्ष में और देश विदेश में बैठे भक्तों को परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के जानने के विषय में भक्त जिज्ञासु हैं। मैं पंडोखर धाम की पीठ की ओर से, पंडोखर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते जो हमसे आज क्वेश्चन किया गया है, उस क्वेश्चन पर मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले पंडोखर धाम पीठाधीश्वर पंडित गुरुशरण शर्मा विप्र ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है। पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आप सब लोग मुझे जानते हैं। हमारा जन्म 15/4/1983 बरहा ग्राम में मेरा जन्म हुआ है। बरहा ग्राम जिला भिंड के अंतर्गत आने वाली तहसील लाहर है और लाहर तहसील के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत बरहा है, जिस बरहा में परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री परित्राज महाराज, श्री समाधि वाले बाबा, श्री हिंगोटा वाले महाराज और पूर्वजों की तपभूमि बरहा है, जहाँ से मुझे ये लाइट प्राप्त हुई है। वही बरहा है जो आप चालीसा पंडोखर सरकार चालीसा में बरहा ग्राम का जिक्र सुनते हैं। बरहा ग्राम एक सुंदराय ग्रामा, हाथीवान एक देव को धामा। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज की महिमा के विषय में संपूर्ण ब्रह्मांड में ये पंडोखर धाम की आवाज़ जा चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से और पूरी दुनिया में जहाँ भी पंडोखर सरकार को सर्च किया जाता है गूगल के माध्यम से, तत्काल वहाँ पर गूगल माइंड और एक फंक्शन खुलकर पंडोखर धाम का मैप और बरहा का मैप खुल जाता है और वहाँ की महिमा जागृत होती है। जिस महिमा के विषय में जो कहा जाए, ये मांस की जीव को बोलते बोलते थक जाएगी, लेकिन बरहा ग्राम की महिमा का पूर्णता बखान नहीं हो पाएगा। हम तो भाग्यशाली हैं कि इस जीव के माध्यम से मेरे द्वारा बरहा का इतिहास को भक्तों के आग्रह पर भक्तों ने जो निवेदन किया कि बरहा में परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान हाथीवान महाराज का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, इस संसार में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में मानव लीला, अन्य लीलाओं के माध्यम से ईश्वर भी इस मृतलोक पर आए। ऐसे ही परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बरहा की भूमि पर एक राजा बनकर, एक बादशाह के रूप में, और उनके 5 भाई, पांचों भाइयों ने अलग अलग धर्म निभाकर बताया कि संसार में कोई अलग नहीं है,
कोई जातिवाद नहीं है, बस कर्म प्रधानता है। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज परमहंस हनुमान जी के अनन्य भक्त और मुस्लिम संप्रदाय में रहकर उनने अपनी बात बताई कि नहीं, श्री हनुमान जी महाराज को जपो, उनका स्मरण करो, सफलता प्राप्त होगी और परमात्मा को ही भजने से लाभ प्राप्त होता है। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज एक राजा बादशाह थे और उन्होंने बड़ी लंबे समय से अनेक राजाओं से महायुद्ध किया, जो उनके सामने कोई सामने खड़े होने को बराबरी में तैयार नहीं था। उनके नाम सुनते ही मित्रता हो जाती थी, संधि हो जाती थी। और उनके छोटे भाई श्री परीतराज महाराज, जो हनुमान जी के सेवक हैं, जिनको ब्रह्म परीत कहते हैं, वो ब्राह्मण हैं। उनके छोटे भाई क्षत्रिय का धर्म निभाया और पांचों भाइयों ने अलग अलग धर्म निभाकर संसार में यही प्रेरणा दी कि संस्कार दो जुते वेद पाठी ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, कर्म से पहचानो। जो कि परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान ब्राह्मण हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण में गोगामणि जो जाते हैं राजस्थान, लेकिन गोगामणि वाले जहर पीर खान हैं, लेकिन खान नहीं हैं। उन्होंने क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम संप्रदाय का प्रचार प्रसार में उनको उस नाम से उपाधि प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हमारे विद्वान लोग कहते हैं, जात ना पूछो जात साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। तो उसी भांति ही साधु संतों की, महापुरुषों की जाति नहीं होती, राजाओं की जाति नहीं होती है। उनके कर्म के आधार पर उनका सम्मान बढ़ता है, उनके किए हुए मेहनत से, उनके किए प्रसार से उनका नाम बढ़ता है। राजाओं की कभी जाति नहीं होती, राजा विष्णु स्वरूप होता है। कौन कहता है दुनिया में कि फलाने हैं, फलाने ढिमके हैं? परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान की जितनी आयु है, देवतुल्य आयु है। जब परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, जिनके लिए आला में लिखा गया है राजा पीरू मरे बराकी खान, आला का इतिहास जानते हो कब का है? पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है। कुछ लोग कहते हैं शत्रुजीत दतिया के राजा से युद्ध हुआ, कुछ लोग कहते हैं महाभारत में उनका योगदान रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि श्री कारसदेव महाराज बुंदेलखंड बयाना जहाज राजस्थान में सूर्य नारायण की जो उत्पत्ति है, भगवान शंकर की दो कला से अवतरित हुए हैं फूल अवतार कारसदेव महाराज, उनके ज्येष्ठ मित्र बड़े पगिया पलटी हुई परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज जी से। ये बुंदेलखंड में जो देवताओं की परंपरा है, कली काल में जो देवतुल्य, प्रेततुल्य, सिद्धतुल्य आदि भैरव आदि नारसिंह, गौड़, परीत, मेवात्य, नारसिंह बुदेला आदि, ये सब मानव हैं ये, लेकिन देव अवतरित कली काल में देवताओं के रूप में प्रकट हो गए और ये लोगों के आराध्य इष्ट और उनके कृपा पात्र गुरु के रूप में और महापुरुषों के रूप में उनकी पूजा होती है। तो परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बादशाह राजा थे, जिन्होंने दतिया के राजा शत्रुजीत का वध किया था, जो कि शत्रुजीत ने विश्वासघात किया। नाम सुनते ही राजीनामा के लिए आए थे। वहाँ अनेक राजाओं की जब टोली रुकती है, पड़ाव होता है, लश्कर उतर जाता है, तो उस लश्कर में महाराज जी अपने पलरी से महावत की पलरी में चले गए थे। वह महावत के राजा शत्रुजीत ने सोचा, दतिया वाले ने, जो कि ओरछा नरेश के अधीन दतिया थी उस दौरान, क्योंकि दतिया में कोई राजा नहीं था। दतिया के राजा तत्कालीन उनके पास जो पावर था, जो उनके पास गद्दी थी, तो उस गद्दी को रखाने वाला कोई था नहीं। तो महाराज शत्रुजीत को
ओरछा से बुलाकर दतिया उनके अधीन कर दी कि भाई आपको राजपाट करना है, क्योंकि यहाँ बगैर राजा की फौज है, क्योंकि अनुशासन करने के लिए कुछ चाहिए। जो भी रिश्ता रहा हो, लंबी कहानी है, जनश्रुति है। तो शत्रुजीत ने दतिया में राज किया, और शत्रुजीत ने जैसे ही राजा पिरू बादशाह का, परम पूज्य सदगुरु श्री हाथीवान महाराज का, उनके छोटे भाई परितराज महाराज का, उस दौरान ये सब पांचों भाइयों के अलग अलग नाम हुआ करते थे। इन नाम लेने के लिए मेरी औकात नहीं है। ये जीव की क्या ताकत है, भगवान श्री राम जी के बारे में, ये जीव के बारे में क्या क्या वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम स्वरूप श्री हमारे हाथीवान महाराज कहते अपना अपना इष्ट का विषय है। आपकी मान्यता है कि आप किस रूप में देखना चाहते हो। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परम पूज्य मेरे गुरु हैं श्री राम जी महाराज की महिमा जितना इस जीव से गुणगान कर सकें उतना भी कम है। उनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के बारे में कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। जितना भी करेगा वो अपने आप को सौभाग्य समझे, उतने में अपने आप को उद्धार हो जाता है। तो यही आप लोगों से कहेंगे कि श्री हाथीवान महाराज एक राजा थे, और दतिया वाले राजा ने, राजा शत्रुजीत ने वहाँ पर उन पर प्रहार करने का प्रयास किया। उनने सोचा कौन राजा, इस समय तो सब लोग सो रहे हैं, संधि के लिए आया था, राजीनामा के लिए कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, आपको जो राजपाट चाहिए हमारा ले लिया, हम आपके अधीन हो जाते हैं। लेकिन उस राजा की शत्रुजीत की नीयत खराब हो गई। जैसी जनश्रुति है मैं उस बात पे बात कर रहा हूँ। ये कामनी सरोज चंबल के आसपास के इतिहास की जो बुक है, पीएचडी थीसिस में कामनी सरोज जी के बुक में उल्लिखित है। और भी हमारे श्रीवास्तव जी शेवड़ा वाले हुए हैं, इस समय परम धाम को चले गए हैं। लेकिन इस समय हमारी माता जी, हमारी बहन वो देवी, जिन्होंने लिखा है कि जो राजा के अधीन कभी होता है उस राजा के ही अनुकूल लिखा जाता है, उसके खिलाफ नहीं लिखा जाता, प्रशंसा उसी की लिखी जाती है। तो कहा गया कि इसमें भेद है, लेकिन शत्रुजीत का वध हुआ, ना कि परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का। उनका वध करने वाला तो इसमें उनकी क्या ताकत थी। लेकिन लिखा गया है, यही लिखा गया कि शत्रुजीत का वध हुआ और इतने हाथीवान जी महाराज पिरू बादशाह का वध हुआ। दोनों लोग बगैर राजाओं की फौज, धनी होने के बगैर राजा के दोनों फौज खाली हो गई, क्योंकि बगैर राजा की युद्ध नहीं होता, बगैर दूल्हे के बारात नहीं जाती। तो परम पूज्य सदगुरु भगवान ने तुरंत उनको आभास हुआ और वो अपनी पदवी में आए, देखा महावत घायल था। उन्होंने हाथी पे बैठे, उनने एक धनुष उठाया, बाण उठाया और राजा शत्रुजीत को भेंट डाला। राजा शत्रुजीत पीठ दिखाकर भागा और स्यौड़ा नहीं पहुंच पाया और राजा शत्रुजीत को बाण लग गया। और जब वो बाण लगा राजा शत्रुजीत के प्राण निकल गए। लेकिन वो घोड़ा इतना समझदार था कि दतिया के अधीन स्यौड़ा भी गढ़ी थी। सनक सनंदन संत कुमार ब्रह्मा जी का मानस पुत्रों की तपस्या स्थली स्यौड़ा, 68 तीर्थों के भांजे शनकुआ धाम है, जहाँ सनक सनंदन संत कुमार जी ने तपस्या की, वहीं पर गढ़ी है दतिया की उपगढ़ी। और दतिया में उपगढ़ी के जो राजा हुआ करते थे उस दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी 3 पत्नियां हुआ करती थीं, जिसमें लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई नहीं झांसीबाई, लक्ष्मीबाई को जोड़ो आप, एक लक्ष्मीबाई और हुई दतिया स्यौड़ा में। लक्ष्मीबाई आदि लकवा दादा उन पर नियत खराब कर रख रहे थे। उस दौरान उनको भी छुटकारा दिलवा दिया और वहाँ पर दतिया के राज, आज भी दतिया की रियासत की ज़मीनें वहाँ के रामतुला फूकने वाले व्यक्ति को लगी रहीं, वहाँ के अन्य लोगों को लगी रहीं। और सुबह होने पर पता लगा कि दोनों तरफ से राजा परमधाम चले गए, जो कि ऐसा नहीं था। और हाथीवान महाराज पिरू बादशाह की विजय हुई, राजा शत्रुजीत का वध हुआ। और इसके बाद लेखकों ने अलग अलग तरीके से छापा। कामनी सरोज की बुक में आप पीएचडी बुक थीसिस में पढ़ सकते हैं। जैसा सुना पढ़ा जनश्रुति है वही मैंने आपको बताई। तो हाथीवान महाराज के साथ में हनुमान नाम के एक बानर 24 घंटे रहा करते थे। तो वो हनुमान जी के परम भक्त थे। जब जब युद्ध में जाते थे तो जय जय बजरंगी करते थे और उसके बाद ही युद्ध करते थे। हनुमान जी की हुंकार भरते थे। तो आज भी परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के हाथी के मस्तक पर बानर स्वरूप में हनुमान नाम के बानर
उनके मस्तक पर रहा करते थे। और अभी भी जब भी उनकी सवारी आती है, जब किसी वक्त पर उनकी पावर आता है, बेस आता है, तब भी वो यही बोलते हैं जय जय बजरंगी की, जय जय हनुमान जी की, और उसके बाद प्रश्न सुनते हैं। और वही हाथीवान महाराज ने अपने हाथी के पैर के माध्यम से एक चोट दी जमीन पर, जमीन का भाव खुला और मैं हाथी सहित उसी में समा गए। जब से वही स्थान को बरहा धाम कहते हैं, वहीं पर हाथीवान महाराज विराजमान हैं। उन्हीं के प्रक्षेत्र से परम पूज्य समाधि वाले महाराज का अग्नि से प्रकट हुए हैं। एक आवा हुआ करता था, ईंटा खपरे आदि जो पकाए जाते थे गांव में, उस अग्नि से उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनको समाधि वाले महाराज कहते हैं, परमहंस कहते हैं, जिन्होंने परमहंस गति पाई। और उसके बाद संप्रदाय चलाया और उसके बहुत अच्छे संतों में उनकी गिनती रही। एक जगह पर, अनेक जगह पर एक साथ प्रकट हो जाना, एक साथ अनेक भिन्न भिन्न जगह पर भोजन पाना, विभिन्न जगह पर जाकर के कीर्तनों में, भजनों में प्रवेश कर जाना। तो समाधि वाले महाराज का प्रादुर्भाव हाथीवान महाराज के ज्येष्ठ मंदिर के सामने से वहाँ आवा में अग्नि में प्रकट हुए थे। वहाँ पर श्रीवास्तव परिवार, सक्सेना परिवार के माध्यम से, श्रीवास्तव जी के परिवार से उनको बालक स्वरूप में ले जाना, उसके बाद उनको मंदिर पर गढ़ी नाम का स्थान बनाना, वहाँ पूजा पाठ के लिए उनकी व्यवस्था करना, और से धीरे धीरे उन्होंने अपनी लंबी आयु पाई। और आयु होने के बाद उन्होंने कहा कि यदि मुझे समाधि चाहिए और जीवंत समाधि चाहिए, तो समाधि वाले महाराज ने जीवंत समाधि लगाई। और जीवंत समाधि लगाने के बाद कहा कि मुझे 12 साल बाद ज़मीन से निकालेंगे, आज से 12 साल बाद, तो हम 12 साल के कुंवर बालक के रूप में प्राप्त होंगे, फिर मेरी इतनी ही आयु होगी, फिर उसका फिर समाधि लगाई जाएगी। तो पार्टी पॉलिटिक्स दुनिया में होता, इसी के अभाव के चलते योग बदला, समय बदला, लोगों को भय व्यक्त हुआ कि ना मालूम 12 वर्ष की कहा था, आप खोलेंगे तो ऐसा नहीं कहीं कोई ब्लास्ट हो जाए। ऋषि मुनियों संतों की वाणी है, 12 वर्ष का आदेश था, अब लगभग 100-125 वर्ष हो चुकी हैं जब से लेके अभी तक किसी ने निकाला नहीं है। तो ऐसे समाधि महाराज की उत्पत्ति है। तो समाधि वाले महाराज ने निरंकारी संत हैं, उन्होंने बढ़िया अपना बड़ा संप्रदाय चलाया और हनुमान जी की स्थापना कराई। हनुमान जी का मंदिर आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से बरहा में है। अन्नपूर्णा मैया बगल में है। हमारे महाराज जी के परम शिष्यों में से जो संतगण हैं, जो उनके शिष्यगण हैं, उनके द्वारा माँ अन्नपूर्णा की स्थापना कराई गई। वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर बनाए गए। और उन्होंने समाधि महाराज का पहला चमत्कार था कि 1 लाख ईंटों का पका हुआ बिठा में से कहा जाओ 1 ईंटा उठा ले आओ, और एक ईंटा मंगाते रहे, पूरा बिठा खाली कर दिया। और उसके बाद उसमें 1 लाख के 1 लाख ईंटा निकले और उन्हें पूरा मंदिर बनवा लिया। जब उससे ताने दिए गए कि तुमने मेरा बिठा खाली कर दिया, बोले आपने कहा था कि हमारा इतने से इतनी ईंट ले लेना, तो हमने अपने उतनी ले लिए। बोले नहीं, मेरी इतनी बात नहीं थी, हमारी तो 5,000 या 10,000 देने की बात थी। तो भैया बोले अपने जा ईंटा गिन ले। जब इनने ईंटा गिने तो 1 लाख के 1 लाख उस बिठा के अंदर निकले। और उन्होंने पूरा आज भी वो मंदिर बनाया। वो मंदिर उन्हीं के ज़माने का है, उन्हीं के ज़माने की गढ़ी है। उसी ज़माने के आज भी वहाँ गुफाएं बनी हैं। और वो 1 लाख ईंटा के आसपास का बिठा को उनने मंगाते रहे और पूरा बिठा खाली कर लिया, आधे से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा कर लिया। और जब वो बिठा देखा गया तो तय कितना निकला। नाकाबंदी का ज़माना था, शक्कर ले जा रहे थे, नाकाबंदी पे पकड़ लिया गया कि भैया ये कहाँ ले जा रहे हो। बोले साहब जहाँ में तो नमक है। मुँह से कह दिया। बोले बाबा आप गलती हो गई, नमक कह दीजिए, अब खोले। तो जब खोला गया तो उसमें पूरे दोनों के दोनों बोरा जितने थे सब नमक हो गए। एक बार काउंटर कई शक्कर था, कितना मन है? बोले साहब इतनी मन है। कहीं तोलते थे पहले नाकाबंदी, तोला गया, देखा गया, उतना ही निकला। उनने लेके गड़ी पे किया, चमत्कार हो गया, चलता गया, शक्कर को नमक कर दिया गया, नमक को शक्कर कर दिया गया। ऐसी कई किंवदंतियाँ उनके बारे में हैं कि एक जगह 4-4 जगह निमंत्रण है तो 4-4 जगह भोजन कर रहे हैं।
दो जगह भजन हो रहे हैं, भजन बुलाने वाले आया, वो पूजा में बैठे हैं। और जब देखा गया वो चलो तो पता पड़ा महाराज जी 2 घंटे से पहले से यहाँ पर भजन में बैठे हैं। उनका आज भी नियम है कि जिला झांसी का गांव है, आज भी वहाँ जाके देख सकते हैं। साकिन में आज भी समाधि वाले महाराज का स्थान है। उनने वरदान लिया था कि महाराज जब जीवित थे महाराज, कि महाराज कहीं भी रहो 1 टाइम का भोजन मेरे यहाँ करना है। तो 1 टाइम भोजन करने के लिए साकिन प्रकट होते थे प्रतिदिन, जो साकिन संथर के पास में है। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, ऐसा मैंने सुना महापुरुषों के मुख से और ग्रामवासियों के मुख से, अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के मुख से, वो मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। और देवताओं की कौन इतिहास बता सकता है, कहाँ से जन्मे, कहाँ को गए। संत तो जल की तरह है, बहता पानी है, जहाँ थम जाए तहाँ थम जाए, और जहाँ मन में आ गया तो चल दिए। ऐसे संतों का तो शरण में जाना चाहिए, अर्थ ना करना चाहिए। नाम के वो मुस्लिम संप्रदाय का उनका वो रहा है, ना कि वो जाति से मुसलमान नहीं है। कृपया यह दिमाग से हटा दें। हाथीवान महाराज हनुमान जी के भक्त हैं। उनके मंदिर में ना तो अंडा लगता है, ना मुर्गा लगता है, ना किसी प्रकार की अन्न पूजा पाला की होती है। वहाँ रामायण होती है, भागवत होती है, प्रवचन होते हैं, कथा होती है। और जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है तो कन्या होती है, भागवत होती है। इस प्रकार के वहाँ पर पूजा पाला की होती है। अब धारणाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया में सब लोग उनका दर्शन करते हैं। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, बोले श्री परित्राज महाराज की जय, बोले श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय।